पाकिस्तान के नेताओं और आतंकियों का डीएनए एक है। ये बात भारत लगातार कहता आ रहा है। अब इसे साबित करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान के नेताओं ने ही उठा ली है। शहबाज शरीफ का करीबी और पंजाब प्रांत का असेंबली स्पीकर न सिर्फ आतंकियों की रैली में पहुंचा, बल्कि उसने हाफिज सईद को अपना भाई और आतंकियों को पाकिस्तान का खिदमतगार बताया गया। दहशतगर्दों की इस रैली में शहबाज शरीफ की कैबिनेट का एक और मंत्री हाफिज सईद के बेटे के साथ मंच साझा करता दिखा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का करीबी आतंकियों के साथ पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष हाफिज सईद के बेटे के साथ खूंखार आतंकियों के साथ मंच साझा करते पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष मलिक अहमद खान की ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि आतंकी संगठनों और पाकिस्तान की जुगलबंदी पर मुहर है। ये सबूत बता रहे हैं कि पाकिस्तान में नेताओं और आतंकियों में कोई खास फर्क नहीं है। देखिए सबूत नंबर 1, पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष मलिक अहमद खान लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी के साथ मंच पर बैठा है। सबूत नंबर 2, शहबाज शरीफ का मंत्री मलिक रशीद अहमद खान हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद के साथ मंच साझा कर रहा है। सबूत नंबर 3, जिस मंच पर पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष और शहबाज शरीफ का मंत्री बैठा है, उसी पर सैफुल्लाह कसूरी और तलहा सईद भी बैठे हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पनाह देता रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान सरकार और आतंकवादियों के बीच का महीन फर्क भी पूरी तरह से मिटता दिख रहा है। उसके नेता खुलेआम आतंकवादियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उनकी रैलियों में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान वैश्विक मंच पर खुद को आतंकवाद पीड़ित मुल्क बताने का ढोंग करता है, लेकिन ये तस्वीरें उसके ढोंग का पर्दाफाश कर रही हैं। उसके नेता न सिर्फ आतंकियों के साथ मंच पर मौजूद हैं, बल्कि उन्हें अपना करीबी, अपना भाई और पाकिस्तान के हक और हुकूक के लिए लड़ने वाला बता रहे हैं। मेरा सैफुल्लाह कसूरी साहब के निस्बत प्रोफेसर तलहा साहब के साथ मेरी तल्लुकदारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं, और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। सुना आपने, पाकिस्तान के एक सूबे की विधानसभा का स्पीकर आतंकियों को पाकिस्तान का खिदमतगार बता रहा है, उन दहशतगर्दों की जमात को अपनी जमात बता रहा है जो दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सैफुल्लाह कसूरी आतंकी संगठन लश्कर का डिप्टी चीफ है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में लश्कर की आतंकी गतिविधियों का मेन हैंडलर है। वहीं तलहा सईद लश्कर चीफ हाफिज सईद का बेटा है। लश्कर में आतंकियों की भर्ती में तलहा की अहम भूमिका है। लश्कर के लिए ये फंड इकट्ठा करता है। ऐसे आतंकियों को पाकिस्तान अपना खिदमतगार बताता है, उन्हें अपना हम प्याला हम निवाला बताता है। और यही नहीं, जब उसके नेताओं से इन आतंकियों को लेकर सवाल किया जाता है तो वो उनका बचाव भी करते हैं। मैंने उन्हें कहा कि अगर ये सैफुल्लाह मुल्जिम है, आपका इल्जाम तो लगाए ना, और अगर आपने एक परसेप्शन बना ली है और उस परसेप्शन में आप मुझे दहशतगर्दी का इल्जाम बगैर तहकीक किए, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए, आप इन्वेस्टिगेशन करते, तहकीक करते, और तहकीक करने के बाद आप किसी को मुर्द इल्जाम ठहराते कि ये, आपने तो 2 दिन के अंदर अंदर उसकी एफआईआर भी काटी। उस एफआईआर के भी इन्वेस्टिगेशन भी कोई कंप्लीट नहीं हुई, उसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई शहादत नहीं है, और आपने मेरी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर दी। आप सुना आपने, शहबाज का ये करीबी नेता कितनी बेशर्मी और कितनी बेहयाई के साथ पहलगाम के उस आतंकी हमले में सैफुल्लाह के शामिल होने का सबूत मांग रहा है, जांच कराने की बात कर रहा है। यही है पाकिस्तान का दो मुहापन, जो ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई के बाद भी सच को अनदेखा कर रहा है। आतंक परस्त पाकिस्तान एक ऐसा कुआं है और उस कुएं में भी भांग पड़ी है।
पाकिस्तान में बीती रात आए भूकंप के हल्के झटकों का फायदा उठाकर कराची की जिला जेल मालिर से 200 से ज्यादा कैदी भाग निकले। भूकंप के झटकों से जेल की एक दीवार में बड़ी दरार आ गई। कैदी उसी दीवार को गिराकर भागने में कामयाब रहे। जेल से भागे कैदियों के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। पूरा जेल भाग गया। जेल तोड़ के आ रहे हो? जेल सही है। जेल तोड़ के आ रहा है। 2.5 साल से जेल में था। 2.5 साल से। हाँ, साथ ही नहीं मिले तो फायदा क्या हमारा? कितने बंदे आए हो? कितने तोड़े? कितने तुम्हारे को पता होगा। पूरा जेल किया। पूरा जेल भाग गया। अभी अदा मेहरबानी होगी ना। जेल प्रशासन के मुताबिक कराची में आए भूकंप के झटकों के बाद एहतियातन कैदियों को बैरकों से बाहर निकाला गया था। कैदियों ने इसी का फायदा उठाया। करीब 80 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया है, जबकि 135 कैदी अभी भी फरार हैं। जिसे गेड़े खुले सबने बोला कि भागो। एमपी साहब ने हमें रोका पर हम लोग फिर रुके। हम लोग बेरिक गए। बेरिक से फिर सब निकले। कह रहे नहीं बेरिक के अंदर नहीं जाओ, बाहर आओ। फिर बाहर से सब भागने लगे। पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके की रावलकोट जेल से 19 कैदी फरार हो गए थे और अब कराची की जेल से 216 कैदी भाग निकले। ये है पाकिस्तान। जेलों के कैदी तो इनसे संभाले नहीं जा रहे हैं और इन्हें कश्मीर चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।